हेलो फ्रेंड्स, मैं नम्रत निगम आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल कैरियर मेकर पे। देखो, आज हम लोग रीजनिंग के प्रैक्टिस सेशन करेंगे। ठीक है, एसएससी एमटीएस का एग्जाम हमारा आगे लाइनअप है। सीएचएसएल के एग्जाम्स चल रहे हैं, तो उसी की सीरीज में लोग आगे बढ़ते हुए रिव्यू शुरू करते हैं। पहला हम लोग शुरू करें एनालॉजी से। क्या लिखा हुआ है? सेटअप बॉक्स रिलेटेड टू टीवी और मॉडर्न किससे रिलेट करता है। देखो, एनालॉजी जो होता है वो हमारी जो बेसिक्स जीएस का होता है, जनरल नॉलेज होता है, उस पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। सेटअप बॉक्स जो होता है वो टीवी से रिलेट करता है, तो मॉडर्न जो है वो किससे रिलेट करेगा। सबसे इसमें अच्छा ऑप्शन जो करने का तरीका होता है वो होता है एलिमिनेशन मेथड, कि ऑप्शन को क्रॉस करते चले जाओ। कंप्यूटर पहला आंसर यही है, बाकी ऑप्शन पढ़ लेते हैं। ब्रॉडबैंड नहीं हो सकता, ऑफिस मतलब कार्यालय नहीं हो सकता, वर्क प्लेस मतलब कार्य स्थल वो भी नहीं हो सकता। ठीक है, चलते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ग्रैमी, हाँ ये क्वेश्चन अच्छा है। ये क्वेश्चन क्यों अच्छा है? इस वर्ड की वजह से अच्छा है। ग्रैमी जो है वो क्या है? एक अवार्ड होता है जो उसकी रिलेटेड फील्ड में दिया जाता है। ग्रैमी जो अवार्ड होता है वो हमारा संगीत यानी म्यूजिक में दिया जाता है। और पूछा है कि जो उबेर कप है वो किससे रिलेटेड है। ठीक है मेरे भाई, तो एक्टिंग, फिल्म, राइटिंग और बैडमिंटन। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? बैडमिंटन हो जाएगा। जो हमारा उबेर कप है, देखो इसको समझ में आ रहा था, कप है तो फिल्म, एक्टिंग और राइटिंग से रिलेटेड होने की पॉसिबिलिटी कम थी। ये किस केस में? जो तुक्का लगाना हो। ठीक है, चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, हम लोग हमें थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या लिखा हुआ है? 19 को 23 से रिलेट करता है, 97 किससे रिलेट करेगा? भाई देखो, सीधी सी बात है, देखने को हम ये भी देख सकते हैं कि 19 में 4 जोड़ा गया तो 23 हुआ। अगर 97 में 4 जोड़ते तो 101 हो जाता, लेकिन ऑप्शन में नहीं है। ठीक है, तो कुछ और इसमें तिगड़म लगा है। क्या तिगड़म लगा है? 9 1 10, यानी इसका जो डिजिट सम है वो क्या होगा? 10 हो गया। इसका 3 2 5, यानी हमारे लेफ्ट वाले का जो डिजिट सम है वो राइट वाले का डबल है। तो ये 9 7 16, यानी इधर वाला जो होगा उसका सम क्या होगा? 8 होगा। तो पहला ही हमारा आंसर है इसका। बाकी भी चेक कर लो। 4 3 7 नहीं हो सकता, 6 1 7 नहीं हो सकता, और 9 9 18 हो सकता होता है तो वो भी नहीं होगा। तो कैसा सही जवाब क्या हो जाएगा? 0 8। तो ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 4 से चलते हैं। 4 में है पता कंफ्यूजिंग होती है, जब हम लोग के पास टाइम प्रेशर होता है तो कैसे भी कंफ्यूजन क्रिएट होती है। बटर का मतलब होता है मक्खन। ठीक है, बटर रिलेटेड टू मिल्क, सो ऑयल रिलेटेड टू विच। ठीक है, तो ऑयल हमारा किससे रिलेट करेगा, किस पैटर्न पे रिलेट करेगा? बटर जो होता है वो हमारा दूध से मिलता है, दूध से प्राप्त करते हैं। तो ऑयल यानी जो तेल है वो हमारा, वो हम किससे प्राप्त करेंगे? देखो ऑप्शंस बड़े क्लोज है। सीड्स यानी बीज, ऑयल फैक्ट्री मतलब जो तेल के कारखाने होते हैं, शॉप यानी दुकान, विशाल मेगा मार्ट मतलब जो मेगा मार्ट्स होते हैं। भाई मिलता सब में है तेल, मेगा मार्ट से भी मिलता है, शॉप में भी खरीद सकते हो, ऑयल फैक्ट्री में भी होता है। लेकिन ऑयल फैक्ट्री होती है वो उसकी रिफाइनरी होती है, शॉप में वो बिकता है, मेगा मार्ट में बिकता है। और बटर मिल्क से प्राप्त होता है। तो ऑयल जो है वो हमारा किससे प्राप्त होता है? सीड से प्राप्त होता है, बीज से प्राप्त होता है। ठीक है मेरा भाई, चलते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलो देखो, हम लोग चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब हम लोग क्या करेंगे? नंबर सीरीज शुरू करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 5 6 7 हमारे ये मिसिंग नंबर सीरीज के, और लास्ट के जो 3 क्वेश्चन होंगे वो हम लोग रॉन्ग नंबर सीरीज से कर लेंगे। ठीक है मेरा भाई, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? 12 28 52 84 है क्वेश्चन मार्क। देखो याद होगा मैंने नंबर सीरीज वाली वीडियो में बताया कि जब भी सीरीज हमारी स्मूथली रन करती है, धीमे धीमे आगे बढ़े या घटे, तो हमें डिफरेंस चेक करना होता है। 12 से 28 के बीच का डिफरेंस लेंगे तो 16 का डिफरेंस हो गया। 28 से 52 की बात करेंगे तो अगर ये पूरा 30 होता तो ये कितना होता? 22 होता, और 2 और जोड़ते तो ये 24 का डिफरेंस हो जाएगा। इसकी बात करेंगे तो ये 2 और ये हमारा 3 32 का डिफरेंस। साफ साफ क्लियर दिख रहा है कि 8 की टेबल चल रही है। 8 दूनी 16, 8 त्रिक 24, 8 चौक 32 और 8 पन 40 होता है मेरे भाई। तो और 84 में 40 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 124 हो जाएगा। तो इस सवाल का जो सही जवाब हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? 124 हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। सीरीज क्या है? 3 7 16 35 क्वेश्चन मार्क और 153। हमें फाइंड द वैल्यू ऑफ द क्वेश्चन मार्क। ठीक है, देखो भाई सीरीज यहाँ पे बहुत तेज तो नहीं चल रही है। ठीक है, तो हो सकता है कि मन करे डिफरेंस लगाने का, लेकिन कभी कभी होता है कि एक ही सीरीज में कई पैटर्न लग रहे होते हैं, या फिर सीरीज एक स्पेसिफिक पैटर्न लेके आ रही होती है। ठीक है, लेकिन मुझे पता है एक चीज में साफ साफ क्या दिखी थी,
मुझे यहाँ 7 दूनी 14 यहाँ पे पास में दिखा और 16 दूनी 32 मुझे पास में दिखा, तो ये सब अपने डबल के आसपास नजर आ रहे हैं मुझे। 3 दूनी 6 डबल में देख लेते हैं पहले। 7 दूनी 14, चलो ठीक है। 16 दूनी 32। अगर इन सबको मुझे इनके एग्जैक्ट पे लेके आना है तो मुझे इसको +1 करना होगा। 3 दूनी 6 7, 7 दूनी 14 प्लस 2 और ऐड कर देंगे, 16 दूनी 32, 32 प्लस 3 ऐड कर देंगे, और यहाँ पे मुझे फिर क्या करना होगा, इंटू 2 + 4 करना होगा। तो 35 दूना 70 और 70 में 4 जोड़ेंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, 74 आ जाएगी। तो मिसिंग प्लेस पे क्या नंबर आ जाएगा, 74 आ जाएगा मेरा भाई। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, 5,9 क्वेश्चन मार्क 29 45। ये आराम से दिख रहा है कि ये सीरीज मिसिंग नंबर सीरीज सॉरी डिफरेंस बेस पे बेस चल रही है, क्योंकि सीरीज धीरे धीरे बढ़ रही है। यहाँ पे 4 का डिफरेंस है, यहाँ क्या आएगा नहीं पता, यहाँ क्या आएगा नहीं पता, यहाँ क्या आएगा पता है। अगर ये 30 होता तो कितना होता, 15 होता, तो इस एक गैप और बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये 16 का गैप हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, ये 16 गैप हो जाएगा। अब एक चीज, अब यहाँ पे क्या आएगा हमें कुछ पता नहीं है, तो एक ये हो सकता है, एक चीज तो ये हो सकती है कि 4 के टेबल चल रहे हो, 4 दूनी 8 दूनी 4 3 12 4 6 16। देखो इसको पहचानने का तरीका क्या होता है, 16 और 4 के बीच में कितने का डिफरेंस है, 12 का डिफरेंस है, 12 का डिफरेंस है। तुम्हें कितनी वैल्यू चाहिए, अभी 2 वैल्यू चाहिए, यानी इस 12 को तुम्हें इस तरह से स्प्लिट करना है, ब्रेक करना है 2 पार्ट में कि एक पैटर्न बनने लगे। मान लो तुमने इसको इस तरह ब्रेक किया होगा 6-6 करके, ठीक है, तो डिफरेंस टोटल 12 ही है, लेकिन एक कोई पैटर्न नहीं बन रहा है। अब तुम्हें तो लेकिन पैटर्न बनाना है, तो मुझे क्या चीज नजर आई, मुझे यहाँ पे ये नजर आया कि इस 12 को हम लोग उसमें ब्रेक कर दे, किसमें ब्रेक कर दे, 4 के बाद ये 8, और हम लोग यहाँ पे इसे ब्रेक कर दे अगर 12 में, तो ये 12 8 20 हो जाएगा। पैटर्न बन तो रहा है लेकिन हमारी इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, को भी ठीक है भाई। देखो यहाँ पे डिफरेंस है, यहाँ पे हमारे पहले प्लेस में 4 आ गए, यहाँ पे 16 आ गए, यहाँ पे क्या आएगा मैं नहीं पता। देखो एक्चुअली करेक्शन ये है कि डिफरेंस नहीं चेक करना हमें, इनके बीच का जो सम है वो कितना, 16 4 हमारा क्या होता है 20 होता है। 20 को हमें 4 ऐसे प्लॉट में डिवाइड करना है कि एक पैटर्न बन जाए। अगर इन सबको हम 5 में करते हैं, लेकिन यहाँ पे 4 16 का है, तो हमारा ये 8 और ये 12, इन सबको जब ऐड करोगे तो 16 4 अभी भी 20 है, और जब 4 की टेबल भी आ रहे हैं, 4 दूनी 8 4 3 12 और 4 चौक 16 मेरे भाई। ठीक है, तो जब भी देखो, जब भी हमारा क्वेश्चन मार्क बीच में होगा तो सिर्फ खाली 2 ही वैल्यू निकलेंगी, तो वहां पे पॉसिबिलिटी में हमें इस तरह चेक करके ही निकालना पड़ता है, इसका और कोई ऑप्शन नहीं। ठीक है, तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 9 8 17। इसको जब ऐड कर देंगे 9 8 करेंगे तो आंसर क्या हो जाएगा 17। तो मिसिंग टर्म जो होगा वो वहां 17 आएगा। आगे सेटिस्फाई कर लो, 17 में 12 जोड़ेंगे तो 29 फिर से आ जाएगा। ठीक है, ठीक है भाई। देखो ये हमारा रॉन्ग नंबर सीरीज का क्वेश्चन है। ठीक है, रॉन्ग नंबर सीरीज हमेशा से दर्द देती है और सबको ही देती है, क्योंकि इसमें टाइम ज़्यादा लगता है। सीरीज हमारी धीमे धीमे आगे बढ़ रही है, तो हमारी प्रोबेबिलिटी का डिफरेंस ही लेंगे। ठीक है, 10 इसमें 5 का डिफरेंस है, 15 में 24 की बात करेंगे तो 5 4 9 9 का डिफरेंस है। 24 से 37 पे जाएंगे तो 7 उधर और 6 इधर, तो 7 6 13 का डिफरेंस हो गया। उसके बाद 37 से 54 की बात करेंगे, अगर ये पूरा 40 होता तो 14 और 14 3 17 हो जाएगा भाई, 17 का डिफरेंस हो जाएगा। आगे बढ़े, अगर ये पूरा 50 होता तो 30 का डिफरेंस होता, 30 में 4 और कम कर दो तो कितना 26 का डिफरेंस हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, डिफरेंस तो सारे निकल आए, लेकिन कोई पैटर्न समझ में नहीं आया। पैटर्न समझ में नहीं आया तो हमें प्रोबेबिलिटी क्या कहती है भाई, एक बार और डिफरेंस लो, डबल डिफरेंस लो। 5 में 9 गए, 9 में 5 हटाए, 4 का डिफरेंस सही है। यहाँ भी 4 का डिफरेंस, 13 में आगे बढ़े फिर 4 का डिफरेंस, लेकिन 17 में 26 का जब हम लोग घटाएंगे तो डिफरेंस कितने का आ जाएगा, 9 का डिफरेंस आ जाएगा। भाई जब हर जगह 4 4 4 4 का डिफरेंस चल रहा है, तो यहाँ पे कितने का डिफरेंस आना चाहिए, 4 का डिफरेंस आना चाहिए। अगर मुझे यहाँ पे 4 का डिफरेंस लाना है तो यहाँ पे क्या वैल्यू चाहिए थी, ऑब्वियस सी बात है मेरे भाई 21 होनी चाहिए थी, 21 होनी चाहिए थी। तो यहाँ पे क्या होनी चाहिए थी, 21 होनी चाहिए थी। तो ये जो हमारा डिफरेंस है किसकी वजह से रॉन्ग हुआ, इस 80 की वजह से रॉन्ग हुआ। तो हमारा रॉन्ग टर्म जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 80 हो जाएगा, और करेक्ट वाला क्या हो जाएगा 75 हो जाएगा। ठीक है भाई, तो आज के लिए इतना ही। हम लोग मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही ताबड़तोड़ क्वेश्चन के साथ। तो अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और दबा के लाइक करो, शेयर करो भाई। ठीक है भाई।
तो तब तक के लिए जय हिंद, शुक्रिया।